अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। हर खैर में शर और हर शर में खैर होता है। हम हर मामले को कुनूतियत से देखने के आदी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने पार्लियामेंट हाउस के सामने 70 रोज से जारी इनकलाब धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी धरना अभी तक वहां कायम है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी धरने का मुस्तकबिल होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले इस धरने को कायम रख सकती है? इनकलाब धरना पाकिस्तान अवामी तहरीक ने थक कर खत्म कर दिया या फिर किसी डील का नतीजा है? साथ ही इतने दिन अवाम को हैजान का शिकार करने वाला एहतजाज बगैर कोई नतीजा दिए ही खत्म हो गया। अवाम में शऊर की बेदारी की जो मुबहम जवाब दिया जा रहा है, क्या ये काफी है? पीटीआई ने हफ्ते के दिन एक कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अब आज़ादी धरने का भी फैसला किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एनालिस्ट हमारे साथ यासिर पीरज़ादा हैं। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक, क्योंकि मेन पार्टिसिपेंट वहां से होंगे, आमिर फरीद कुरेजा साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। ये धरना क्यों खत्म किया गया? पाकिस्तान अवामी तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली भी कोई नतीजा दे सकेगी या नहीं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कुरेजा साहब होंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, इनकलाब धरना खत्म हो गया, आप लोग खुश हैं? कोई फतह मिल गई या फिर ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो एक नई हिकमत अमली भी दे दी उसकी तरफ देख रहे हैं? कोई आप लोगों की भी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा बख्श। पहले तो ये बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इन्होंने धरना ख़त्म किया तो अच्छा किया। हमें ये फरमाया कि बस शाइस्ता अल्फाज में बात करें, तो मैं नहायत शाइस्तगी से, अभी आपने कहा ना कि खैर और शर, शर में खैर, खैर में शर, तो अल्लाह तो ये फरमाते हैं कि हिसाब होगा रेत के ज़र्रे के बराबर खैर और शर का। हिसाब तो होगा। 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कौमी मईशत को। पाकिस्तान पे ऐसे हालात आए हैं कि 300 मिलियन डॉलर यानी 30 अरब रुपए के लिए IMF दुनिया के पास मार्केट से डॉलर कर्ज लेने पड़े, फॉरेन एक्सचेंज, और मामला चलाया। यहाँ मामला 300 मिलियन या 500 मिलियन, यहाँ 7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। फिर ये भी देखें कि जमहूरियत के नाम पर क्या कुछ हुआ। यहाँ से क्रेनें लेके, डंडे सलाखों वाले, और फिर वहाँ जाके कभी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर घुस रहे हैं, कभी ईवान सदर का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे हैं, कभी PTV पर कब्जा कर रहे हैं। और हमारे दोस्त, सबसे बढ़कर सारे ही दोस्त मुल्कों के थे, लेकिन चीन के प्रेसिडेंट जो हैं वो दौरा मनसूख कर रहे हैं। 34 अरब डॉलर के मुआहदे दस्तखत करने थे, वो अब 3-4 महीने 6 महीने पीछे हो गए। पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी दुनिया पर बदनाम हुआ, और ये जमहूरियत के नाम पर कि ये हमारा हक है, और जमहूरियत के सद तक आपको हक देती है कि मुल्क की मईशत को बर्बाद करें, मुल्क का नाम बदनाम करें। और इन 700 अरब के नुकसान से आयशा बख्श, गुर्बत बढ़ी, दो जुमले, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और इन्वेस्टमेंट रुकी। तो सिद्दीक साहब, आपने सारे नुकसान तो गिनवा दिए हमें, लेकिन कसूर तो आप लोगों का भी है। आप लोग ना तो सही तौर टैकल कर सके, ना उनसे बातचीत कर सके, ना कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सके। ये वरना तो 70 दिन ना गुजरते इस तरह। अब कोई डील की गई है, कोई बातचीत है, ये लोग जो उठ गए हैं। 3 बातें। एक तो अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, यानी जो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम का फैसला है उसको छोड़ दें, और हम जो 10-20 हज़ार यहाँ जमा, हमारी बात माने। नामुमकिन। पार्लियामेंट पूरी खड़ी होगी पुश्त पर। दूसरी ये बात है कि इन्होंने जो, मैं एक लम्हे के लिए पॉइंट भूल गया, बहरहाल हाँ, अगर हम, जो हमारा आईनी फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी फंडामेंटल राइट्स, तो हक दिया है ना आइन ने कि जी आप इकट्ठे हों, तरीके से इकट्ठे हों। हमारा फर्ज है कि हम अगर मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है तो ताकत इस्तेमाल करें। हम ताकत इस्तेमाल करते हैं तो आप मीडिया वाले, आप अगर नहीं तो बाकी हमारे दोस्त कहते हैं आपने तशद्दुद किया है, और फिर जनाब कैमरे लगा लगा कर ये देखें जी ये इसका सर फट गया है, ये इसको पीछे रबड़ की गोलियां चलाई हैं। और अगर हम ताकत इस्तेमाल न करें तो आप कहते हो जी गवर्नमेंट की रिट ही नहीं है जी, यानी ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। तो ये जो मीडिया की आज़ादी और ये जो जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने सब्र काफ़ी किया है। आप लोग भी अपना किरदार अदा करो कि भाई जमहूरियत
جب ملکی معیشت کی ناک ٹوٹ رہی ہو تو وہ پھر جمہوریت نہیں، پھر وہاں طاقت استعمال حکومت کو کرنی چاہیے. آپ بھی بر ذمہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں یاسر، جس طرح نقصان تو بہت گنوا دیا انہوں نے کہ کیا کیا معیشت کو نقصان ہوا، کس طرح ملک کے عزت و وقار کا حال ہوا. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک کو اگر بری ذمہ نہیں کیا جا سکتا تو کیا حکومت کو کیا جا سکتا ہے پھر؟ نہیں، میرا خیال ہے مکمل طور پہ تو نہیں کیا جا سکتا. مختصر جواب تو یہ ہے اس بات کا. یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہے نا، اس لیے نہیں، انڈیپینڈنٹ میں ان معنوں میں جن معنوں میں آپ نے کہا ہے اس طرح سے میں اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں انالسٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. کسی نہ کسی نقطہ نظر کی وہ حمایت یا مخالفت کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ انالسٹ ہی نہیں ہے. اینی وے یہ ایک پھر دوسری ڈیبیٹ ہے. اچھا، جو آپ نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا نا میں آپ کو چاہوں گا کہ ہم اپنی اپنی جو ٹیپس ہیں نا یہ ریوائنڈ کریں، اور ریوائنڈ کر کے ہم ان کو 13 اگست تک لے جائیں، اور پھر دوبارہ ذرا پلے کا بٹن دبا کے شروع کریں کہ یہ ہوا کیا تھا آخر. اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال، یعنی کہ اگر آپ ہی آپ کا چینل آج سے ذرا وہ دکھانے شروع کریں نا 13 اگست سے لے کے 14 15 31 اگست تک ہی چلیں دکھا دیں. وہ نعرے، وہ وعدے، وہ بڑکیں، وہ دعوے، وہ پیشن گوئیاں، ٹھیک ہے. یہ 48 گھنٹوں میں یہ حکومت نہیں رہے گی، 24 گھنٹوں میں انقلاب آ جائے گا، 31 اگست کو تک کچھ بھی نہیں رہے گا. واپسی کا تو راستہ ہی نہیں تھا، واپسی کا راستہ نہیں ہے. لاشیں گریں گی، خون کا ایک قطرہ بھی مطلب آخری قطرہ تک بہا دیں گے، انقلاب لے کر جائیں گے. وہ مائک پکڑ کے انٹرویو ہو رہے ہیں لوگوں کے وہاں سے، تو وہ بیچاری بچیاں کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم یہاں سے انقلاب لے کر جائیں گے. پتہ نہیں یہ کون سا انقلاب تھا جو آپارا سے ملنا تھا، جو انہوں نے لے کر جانا تھا. تو یہ سارے دعوے، ساری پیشن گوئیاں یہ انہوں نے کی، اور نتیجہ نکلا 0/0. دوسری بات، جو میڈیا پہ مجھ جیسے اینالسٹوں نے بیٹھ کے جو پیشن گوئیاں کی، ذرا ان کی بھی ایک ویڈیو نکال کر دیکھ لیں. یعنی ایسی پیشن گوئیاں، اور یہ حکومت آج کی نہیں تو کل کی مہمان ہے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹوں میں کیسے جائے گی یہ کسی نے نہیں بتایا، لیکن چلی جائے گی کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ چلی جاتی، تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. کسی کو شرم نہیں آئی کہ ایک لفظ معافی کا ہی لکھ دے اپنے کالم میں کہ جناب ہم نے غلط تجزیہ کیا تھا، ہم نے غلط پیشن گوئی کی تھی، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ احتیاط کریں گے. یعنی ایک ایسی اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ یہ سارا ڈرامہ جو تھا یہ اگست میں بھی چلا تھا 2013 میں، اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. پھر ہم نے علامہ صاحب کو ایک انقلابی کے طور پہ پیش کیا، اور اس کی بنیاد پر یہ سارے غلط تجزیے کیے، اور معافی کا ایک لفظ نہیں کسی کو توفیق ہوئی کسی ٹی وی چینل پر آ کر بول دے، کسی کالم میں لکھ دے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک ذرا ریوائنڈ کر کے چلانے کی بات ہے. باقی رہ گئی ایک آخری بات، باقی رہ گئی جو آپ کی بات کی، اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا. میرا خیال ہے جو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان کا تو ڈیمانڈ استعفے کی تھی نہیں، وہ تو انقلاب لانے نکلے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ نظام کوئی ہلانے کی بات ہو رہی تھی، جو دونوں جماعتیں ایک طرح کا مقصد رکھے ہوئے تھے کہ حکومت جائے، نظام جائے، یہ حکمران جائیں، یہ پوری کوشش. اور اس سب نیریٹو کی جو حمایت جن لوگوں نے کی، ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو نہیں کیے کسی نے، اور جس کا کوئی چھوٹا موٹا کام اٹکا ہوا ہے کہیں پر اور وہ نہیں ہو سکا، وہ کہتا ہے نظام کو ہی ملیامیٹ کر دو، انقلاب لے آؤ، اسمبلیاں ٹوٹ جانی چاہیے، حکومت کو گھر چلا جانا چاہیے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یعنی جس کا کوئی ایک آدھا کام نہیں ہوا وہ لکھی جا رہا ہے کہ جناب یہ سارا سسٹم ہی ملیامیٹ کر دو. یہ تو مطلب بات میں آگئی، یہ تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا حال ہے. عامر فرید قریجہ صاحب پاکستان عوامی تحریک کے ہمارے ساتھ ہے. قریجہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اسلام آباد سے. انقلاب مارچ کے بعد انقلاب دھرنا 70 دن جاری رہا، آخر ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اتنے دن علامہ طاہر القادری نے ریڈ زون میں قیام کیا، آپ لوگوں نے کچھ دیکھا یا تجزیہ کیا کہ کیا کھویا کیا پایا؟ اس سے پہلے بھی آپ گزشتہ سال ایک دھرنا دے چکے جو ختم ہو گیا تھا بغیر کسی نتیجے کے، اور دوبارہ پھر وہی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ بی بی، بات ہی ہے کہ یہ جو دھرنے کا سٹارٹ آپ دیکھیں، اس کے کئی مختلف فیسز میں یہ دھرنا سٹارٹ ہوا. 17 جون سے ہمارا جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، اس کے بعد ہم محاصرے میں رہے، محاصرے کے بعد دین ہم وہاں سے لاہور سے چلے گئے، اور پھر تھا اسلام آباد پہنچنے کا، آپارا پہنچنے کا. آپارا کے بعد پھر وہاں سے ہم چلے، ہم ڈی چوک آئے، ڈی چوک سے پھر وہ جو 30 اور 31 کی رات آئی، اور اس میں جو خون ریز جو اس میں شیلنگ ہوئی، جو فائرنگ ہوئی. اور دیکھیں اس پوری جہد و جہد میں 30 لوگ شہید ہوئے، ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. 70 دن کا یہ دھرنا دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو جگایا. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے
60 दिन 65 दिन वो अपने कंटेनर से बाहर ही नहीं आए, या स्पीच करते थे या कंटेनर में बैठे रहे। उनकी स्पीचेस की वजह से पूरा पाकिस्तान जाग गया। आज देखें खैबर से कराची तक, आज देखें खैबर से कराची तक लोग जाग गए हैं, लोगों को अपने हकूक का एहसास हुआ है, लोगों को आइन में अपने हकूक का पता चला है कि ये पाकिस्तान का आइन जिसको सिर्फ स्टेटस को की जमातें अपने फेवर के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, जिसको स्टेटस को की जमातें सिर्फ अपनी हुकूमत के अपने इख्तियारात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती आई हैं। कुछ इसमें हमारे भी हकूक हैं, कुछ यहाँ पे हमें भी इंसाफ चाहिए। लोगों को पता चला है कि हुकूमत का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, लोगों को पता चला है कि हमें छत फराहम करे, लोगों को पता चला है कि हुकूमत का फर्ज है कि हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ का ख्याल रखे। ये जो शऊर उजागर किया है, हम समझते हैं इसी धरने की बदौलत हुआ है। रिकॉर्ड बनाने रेड जोन में गई थी और ये वाला शऊर देने आप वहां पर पहुंचे थे, इनकलाब लाने नहीं गए थे, क्योंकि आज भी लोगों के मसाइल बिजली, पानी, गैस के वही हैं जो 2-3 माह पहले थे। देखें आयशा, बात ये है कि हमने ना तो अपनी जदोजहद ख़त्म की है और हम ना ये समझते हैं कि इस वक्त नहीं, हम तो जदोजहद का अमल है। देखें, एक होती है तदबीर, एक होती है तकदीर। देखिए, जो अल्लाह ताला की तकदीर है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जो तदबीर है, तदबीर में कमी नहीं हुई। मुझे बताएं, दौर हाजिर में, आज के दौर में कौन सियासी पार्टी है जिसके 30 लोग जाम भाग के मिशन की खातिर हुए, जिसके 20 से 25 हजार लोग अरेस्ट रहे, जेलों में पड़े रहे, जिसकी हजारों की तादाद में खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े रोडों में पड़े रहे। हम समझते हैं अपने फर्ज पूरा किया, हम कर रहे हैं। और देखें, ये हमारा फेज खत्म हुआ है। ये आज मैं कैटेगोरिकल जो है ना, ये इस बात को वाज़ेह तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि ना हमारा ये इनकलाब की मूवमेंट खत्म हुई है, ना हमारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक खत्म हुई है, ना हमारी जदोजहद खत्म हुई है। और देखें, कल हमारा एबटाबाद में जलसा है, उसके बाद सरगोदा, उसके बाद बखर, और फिर हम कराची जा रहे हैं। हमारा नारा भी वही है, हमारा स्टांस भी वही है, और सिस्टम की इस्लाह इंशाल्लाह होगी। ये एक जदोजहद का अमल है जो चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगी आज इसके समरात आपने देखे हैं ना, आज इसके समरात एयरपोर्ट्स पे, आज इसके समरात इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है। रेड जोन में फूल पौधे तबाह कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के नाम को उखाड़ा गया। वहां पर क्या ऐसा इनकलाब चाहिए? गंदगी हो, जिस जगह पर सफाई ना हो, वहां लोग बैठ उठ ना सके। इस्लामाबाद के लोग तो कह रहे हैं दोबारा कोई इधर का रुख ना करे। क्या ऐसा इनकलाब जिस शहर से आप जाएंगे लोग वहां दोबारा ना आए? देखें आयशा, बात यह है कि जो है गंदगी का ताल्लुक, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सीडीए किस लिए है? ये जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, बहर के लोग तो नहीं थे, पाकिस्तान के लोग थे। पाकिस्तान के लोग अपना जमहूरी हक लेने के लिए आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे, और यहाँ पे बैठे रहे। अगर इन्होंने यहाँ पे सफाई नहीं करवाई तो ये हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कल की डॉक्टर साहब की आप स्पीच सुने कि हम धरना शिफ्ट कर रहे हैं अगले शहरों में, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी आवाज बुलंद करने तो उन्होंने वहां के फुटपाथ भी खुद से पेंट किए थे वहां से वापस जाते हुए। ये तो जिम्मेदारी है कि इंसान जहां बैठ रहा है उसको खुद भी सफाई का कुछ ख्याल होना चाहिए। देखें आशा, हमारे लोग वहां पे सफाई करते रहे। आप कल की स्पीच डॉक्टर साहब की सुने, उन्होंने कहा बेटा जाने से पहले ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू साफ करके जाएं, और यहाँ पे जो है ना ये सारा निजाम दुरुस्त होना चाहिए। देखिए, हम तो जद्दोजहद हमें देखें कि हमने इस कौम के लिए, इस कौम को जगाने के लिए, और बिलखसूस डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस कौम को 35 टैबलेट्स वो लेते हैं, उनकी सेहत का आलम ये है, और वो 60 रोज, मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप बाहर जाएं, कुछ फ्रेश एयर में जाएं, ताकि आपकी सेहत पे नेगेटिव असरात हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कौम के लिए आया हूं, बैठे रहे। आप बताएं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 60 रोज से इस एरिया से कहीं बाहर निकल के भी गए? एक दिन के लिए भी नहीं गए। उसी कंटेनर में वहां पे स्पीच करते थे, वहीं पे बैठते थे, तो वही बीमार है हुए, कुछ हुए, यासिर को मैं शामिल करना चाहूंगी। कुरेजा साहब, आप कह रहे हैं कि लोगों को जगाने गए, यासिर क्या लोग जाग गए? धरना तो दिखाई देता है कुछ हासिल किए बगैर खत्म हो गया, 70 दिन जारी रहा, एक हिजान की सी कैफियत थी, फिर क्या मिला? इनको चाहिए 70 दिन तक मुसलसल लोगों को जगाने का जो आलमी रिकॉर्ड है ना, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को दरखास्त करते, वो यहाँ पर आते और वो रिकॉर्ड करते और इनको एक सर्टिफिकेट दे देते, पाकिस्तान की भी जरा वाह हो जाती। दूसरी बात ये कि आयशा, आपके या किसी के भी चैनल पर ना, वापस यहीं आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद वापस डिस्कशन बढ़ाएंगे।